अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं सीरियस हो इस चीज़ को लेकर के कि सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं और ये 30 दिन मुझे अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं। मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत एफर्ट करने हैं और मुझे रिजल्ट देना है। मुझे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाने। लेकिन आप सभी लोगों को भी पता होगा कि दिस इज़ नॉट अ वन डे वर्क। जब आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होते हो और आप ये सोच के जा रहे होते हो कि आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। एंड बिलीव मी गाइज, कोई नहीं आएगा आपकी मेहनत देखने के लिए कि आपने कितनी मेहनत करी है, लेकिन हाँ, लोग आएंगे तो आपका रिजल्ट देखने के लिए और आपको वो रिजल्ट देना है। आपको अपने आप से वो वादा करना है कि आप अच्छा स्कोर करोगे। और मैं लिटरली बता रही हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो इस चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं है कि उन्हें अपने एग्ज़ाम में अच्छा करना है। आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए कोई स्पेसिफिकली 95% स्कोर कैसे करें वाली वीडियो नहीं बना रही हूँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों को ये रियलाइजेशन करवाने के लिए आई हूँ कि अभी तक जो आप कर रहे थे शायद वो कहीं ना कहीं गलत था। मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में कि क्या आप फील कर पा रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कैसे प्रॉब्लम्स लाइफ में हर किसी की होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा हम टूटे हुए बिखरे हुए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं और एस्केपिज्म ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर हमें खुशी मिले, और यही वजह है कि हम मल्टीपल रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं कि कहीं से कुछ अच्छा मिल जाए। फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें समझ में आता है कि हम लोगों ने कुछ अच्छा किया ही नहीं। सो मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ कहीं ना कहीं अगर आप उस ट्रैक पर हो तो उस ट्रैक को सुधारो। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास काफ़ी दिनों से एक बच्ची अप्रोच कर रही थी, कह रही थी कि मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ शेयर करना है, बहुत पर्सनल है। मैं टाइम नहीं दे पा रही थी उसको, लेकिन कल ही मैंने उससे बात करी वाया कॉल एंड शी वाज सेइंग दैट कि रिसेंटली उसकी सिस्टर की डेथ हो गई नियर अबाउट, और वो नहीं पढ़ पाई, उसका प्री बोर्ड अच्छा नहीं गया क्योंकि बहुत सारे, आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सारे थॉट्स में आप चले जाते हो। और ये वो बच्ची है जो अच्छी बच्ची है पढ़ने में, अच्छा स्कोर करके आई है 10th में, लेकिन फिर भी परेशान है, टूटी हुई है कि मैम प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगी। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ बेटा कि ये बच्ची है जो आज कह रही है कि नहीं मैम मुझे पढ़ना है, मुझे बताइए मैं कहाँ से शुरू करूँ। सेकेंड इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। बच्चा अभिषेक, अगर वो वीडियो को देख रहा होगा तो वो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेगा कि हाँ मैम ये मेरी ही स्टोरी है। ही सेड कि मैम मैं ना पढ़ाई करता हूँ दिन रात, सुबह बैठ जाता हूँ, शाम में निकलता हूँ रूम से, कभी कभी ना मम्मी आकर के बोल देती हैं, पापा आकर के बोल देते हैं पता नहीं क्या पढ़ रहा होगा, पता नहीं पढ़ भी रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। और जब वो आकर के ये चीज़ बोलते हैं ना, दिन भर मैं मेहनत करता हूँ, तो मैं ना बहुत टूट जाता हूँ कि हाँ मम्मी पापा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो बेटा देखो, किसी के भी मम्मी पापा ऐसा नहीं सोचते। ज़िंदगी में अगर आपके लिए कोई सबसे ज़्यादा केयर करने वाला है या आपकी लाइफ में सक्सेस देखना चाहता है तो वो है आपके मम्मी पापा। और आपने भी कहीं ना कहीं ये सपने देखे होंगे कि मुझे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ऊपर प्राउड फील करूँ कि मैंने इतना कुछ कर लिया, अपनी मम्मी पापा के लिए इतना कुछ कर लिया। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं हर बार वहीं जा कर के अटक जाता हूँ कि आखिर मैं 95% लाऊं कैसे, इस जर्नी को कंप्लीट करूं कैसे। 95% बड़ा सा नंबर दिख रहा है, बहुत सारे एफर्ट्स करने के लिए तैयार हो, बहुत सारी रील्स देखी हैं, मोटिवेशन भर भर के आ गया है, प्लानर बना लिया है, शीट्स तैयार कर ली हैं, आज ये पढ़ूंगा कल वो पढ़ूंगा, लेकिन फिर वीडियो स्क्रॉल हो रही हैं, रील्स स्क्रॉल हो रही हैं और आप डिस्ट्रैक्टेड हो। ठीक है ना, किसी का कॉल आ गया, कोई आपसे नाराज हो गया है, आप परेशान हो उनको मनाने के लिए। बट आप सोचो एक बार, क्या ये 30 दिन वापस आएंगे? अगर ये 30 दिन चले गए, ये 30 दिन का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा अगर चला गया तो आप क्या हो? 95 से 60% मैंने देखा है। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, ही वॉज सुपर स्टूडियस, 10th में टॉपर, 12th में जस्ट बिकॉज एक सीन हो गया, he was distorted because the one whom he is liking, ठीक है, वो लड़की किसी और के साथ चली गई, परेशान हो गया, स्टार्टेड ड्रिंकिंग, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड, मैथ्स में फेल, बैक लग गई। शायद उसने नहीं सोचा कि वो 30 दिन या वो 25 दिन अगर वो जम करके मेहनत कर लेता तो शायद वो रिजल्ट दे देता। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई स्ट्रेस नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ें होती हैं, ये स्ट्यूपिडिटी है। भाई हम छोटे हैं,
मैं भी आपकी एज पर थी, आज से 10 साल पहले की मैं बात करूँ ना, मुझे छोटी छोटी बातें हर्ट हो जाती थी। मुझे हमेशा लोग बोलते रहते थे नहीं अरे यार तू अच्छा स्कोर नहीं कर रही है, तू पढ़ने वाली नहीं है, तू पढ़ भी नहीं सकती, तेरा बोर्ड में एग्जाम खराब आएगा। और सबको पता है ये चीज़ कि पहला बोर्ड जो 10th का बोर्ड होता है वो हॉरर होता है, बहुत ऑब्वियस है। मतलब आई स्टिल कैन बिलीव कि मेरा बोर्ड का पेपर था और मेरे भाई बहन वो ओम शांति ओम की वो जो मूवी आई थी उसमें शाहरुख खान ने जो बाटली अवार्ड करके एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश करी है, एंड एवरीबडी वाज वाचिंग दैट, कितनी शिद्दत से मुझे पाने की कोशिश करी है कि हर जर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की कोशिश करी, एंड दे आर एक्टिंग एंड आई वाज लाइक भाई मैं क्या करूं, मुझे वो एंजॉय भी करना है लेकिन मुझे पढ़ना भी है क्योंकि मेरा कल पेपर है। तो मुझे याद आने लगी वो बैक वाली बातें कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू पढ़ ही नहीं सकती, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। मुझे नहीं पता कैसे, मैंने बुक्स उठाई, मैंने मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल किया, मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली। मुझे घर में अगर थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रैक्शन फील होता था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती थी, पढ़ती थी, 100 क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मैंने अपना एनवायरनमेंट खुद ही क्रिएट कर लिया था कि मुझे पढ़ना है। और फिर मैंने स्कोर किया, मैंने अच्छा स्कोर किया, आई गॉट 96%। मुझे रिवॉर्ड दिया गया मेरे स्कूल में, मुझे रिकग्निशन मिला और मैं खुश थी, मैं ये चाहती थी। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी सी माई फोटो विद माई प्रिंसिपल, मुझे रिवॉर्ड देते हुए। आई एम हैप्पी कि मम्मी मैंने आपका नाम रोशन कर दिया। लोग मुझे बोलते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन देखिए मैंने कर दिया। आपको भी लगता था ना कहीं सबकी बातों से, तो मम्मी बोलेंगी नहीं मुझे हमेशा से तुम पे भरोसा था। बस माँ बाप बच्चों को इसीलिए टोकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनका भला। आई थिंक सबके पेरेंट्स ये चाहते होंगे। तो बेटा ये समझो कि ये 30 दिन बहुत क्रूशियल है। ये 30 दिन आपको जम करके मेहनत करनी है। कैसे करनी है ये आप सिर्फ सोचते रहोगे। अगर आप ये सोचोगे कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, आपको भी पता होना चाहिए कि कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर डाइज। शायद आप ये सोचते रहो कि कल आ जाएगा और कल की सोच करते करते आप टूट जाओ, आप एकदम मरगिल्ले सॉर्ट्स ऑफ हो जाओ, आप एकदम, क्योंकि देखो ना एनर्जी बचती है, ना अचीवमेंट्स बचते हैं, ना गोल्स बचती है, ना सक्सेस बचती है, तो टूट तो जाते ही हो ना। तो वो आपको ना अंदर से झिझोड़ देता है कि यार मैंने क्यों नहीं मेहनत करी। पास्ट के लिए रिग्रेट करने से अच्छा है कि अपना प्रेजेंट अच्छा करके अपना फ्यूचर अच्छा कर लो। और आपके पास वो 30 दिन हैं, आप मेहनत कर सकते हो। ये जो 3 बजे जाग रहे हो, 6 बजे जाग रहे हो, 9 बजे जाग रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी को मना रहे हो, ठीक है, या अपना एस्केपिज्म ढूंढ रहे हो और भाई डिप्रेशन हो रहा है, कोई रील देख लेता हूँ हंसी वाली, ठीक है, तो स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। मुझे पता है नहीं हो पा रहा है, लेकिन होगा अगर आप चाहोगे तो। लेकिन उसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपने अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इंस्टाग्राम है अनइंस्टॉल कर दो भाई, व्हाट्सएप है थोड़ी देर के लिए छोड़ दो भाई, ठीक है। अगर कुछ पढ़ना है आपको या कुछ चाहिए भी है सोशल मीडिया पे, तो वो देखो जो आपके काम का है, जो आपको हेल्प करे। पढ़ने के लिए ना आपको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होगी, ये सब छोड़ दो, लीव इट। बैठ जाओ एक जगह। देखो एक बार में नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने सिर्फ अपना 1 घंटा एक जगह पर बैठ करके डेडिकेटेडली अपनी किताब को दे दिया ना, तो अपने अंदर से खुद मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं कर लूंगा। थोड़ा स्ट्रेस होगा, बट इफ यू आर कॉन्स्टेंट, रेगुलर, कंसिस्टेंट, और आप ठान करके बैठे हुए कि मुझे पढ़ना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई बार बार कोई अच्छी चीज़ें बता रहा है आपको, आकर के एंटरटेन कर रहा है, स्टॉप इट। यू डोंट वांट टू सी एनीथिंग, यू डोंट वांट टू टॉक एनीवन। आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक गोल है। बोलते नहीं है अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, द बर्ड्स आई। बस मेरा डेस्टिनेशन, मेरा गोल कि मुझे बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लेकर के आना है, ठीक है। और एक बार जब वो भूख, वो नशा चढ़ जाता है ना कि नहीं अच्छा स्कोर कर लिया, और करना है, और करना है, और करना है। मेरे साथ तो ये था, 10th में अच्छा स्कोर किया, फिर 11th में भी किया, फिर 12th में भी किया, टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग कि जो तुम मेरे बारे में सोचते थे वो गलत था, तुम गलत थे, मैं कर सकती हूँ चाहे कैसे भी। और आज तो आपके लिए बहुत ईजी है चीज़ों को करना, बहुत आसान है। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ो, मेहनत करो, अपनी कॉपी लेकर के बैठो, अपने रिकॉर्ड सेट करो, अपने प्लानर बनाओ। आज तक 10 बजे सो करके उठ रहे थे यार, छुट्टी मिली अगर स्कूल से तो 10 बजे क्यों सो करके उठ रहे हो, 5 बजे उठ जाओ ना। एक दिन से बुरा लगेगा, ठंड लगेगी ना, कंबल में रहने का मन करेगा, लेकिन फिर आपका दिल बोलेगा नहीं, ये सिर्फ 30 दिन है और आपको अच्छा करना है।
सो आप ये लिख करके बैठो, 5 बजे मैं उठूँगा, 6 बजे मैं ये करूँगा, एक छोटे छोटे इवेंट अपने, 7 बजे ये करना है, 8 बजे रिविजन करना है, फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। अगर आपका हर शेड्यूल तैयार होगा ना, चाहे वो मंडे का हो, चाहे वो नए डे का हो, नए वीक का हो, नए मंथ का हो, हर नई चीज़, हर शेड्यूल, हर प्लानर को फोकसली फॉलो करके आप अपने आप को नया बना रहे होगे। और जब आप 1 महीने बाद पढ़ करके वापस आओगे ना, तो आपको लगेगा ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मैं पेपर को दे सकता हूँ, राइट। और इन सब चीज़ों में बेटा आपके लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होगा लास्ट मोमेंट पे, वो है PYQs और सैम्पल पेपर्स। और इसको भी करने के लिए ना आपको सब कुछ फास्ट करना पड़ेगा बेटा। स्टडी फास्ट करो, चैप्टर्स फास्ट ट्रैक पे पढ़ाई कंप्लीट करो अपनी, प्रैक्टिस जम करके करो। स्टार्टिंग के 10 दिन आपने चैप्टर्स कंप्लीशन पे दिए हुए हैं, जल्दी पढ़ करके। स्टार्टिंग के 10 दिन के बाद आपने नेक्स्ट 10 दिन दिए हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस शीट्स करने के लिए। फिर 10 दिन आप सिर्फ PYQs और सैम्पल पेपर्स कर रहे हो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सैम्पल पेपर में। क्वेश्चन बैंक आपके लिए की सक्सेस बन सकता है, लेकिन मैम मैं पढ़ाई करूँ कैसे, मैं सारे सोर्सेज को एक जगह पर कैसे लेकर के आऊँ? तो आपके लिए ही तो लाया गया है बेटा ये बैच, विजेता प्रो, विजेता 2.0 प्रो एंड विजेता 2.0 क्रैश कोर्स। बहुत सारे बच्चों ने ना बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, पढ़ा हमारे साथ, मेहनत करी हमारे साथ, और वो कहते भी हैं कि मैम हम डिस्ट्रैक्शन फ्री। हमने बहुत सारे बच्चों के साथ लग करके मेहनत करी है, एंड दे आर सेइंग कि मैम हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। और उन्होंने ही डिमांड करी कि मैम हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अब शुरुआत करना चाहते हैं, दे वांट टू स्टडी। तो हम लोगों ने सब चीज़ों को कम करने की कोशिश करी। अगर आपको नहीं पता कि आप प्लानर कैसे बनाओ, अगर आपको नहीं पता कि आप कब प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, अगर आपको नहीं पता कि आप सैम्पल पेपर कैसे करो, सो हियर इज द टाइम फॉर यू, गो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ विद अस। विजेता प्रो बैच है आप लोगों के पास, जो कि सिर्फ आप लोग को 813 रुपीज़ का मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको विजेता 2.0 बैच क्रैश कोर्स के साथ 813 रुपीज़ का, और विजेता 2.0 बैच आप लोगों को मिल रहा है 1220 रुपीज़ का। इसमें आपको सैम्पल पेपर की एक पूरी बुक मिलेगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। सो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारी पढ़ाई एक जगह पर हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बच्चा अपने मम्मी पापा को ये बताना चाहता है ना कि मम्मा मैं अपना हार्ड अर्न मनी वेस्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपका पैसा मेरा पैसा है और मैं समझता हूँ कि ये मेरी अपनी चीज़ों में से बर्बाद नहीं करना चाहता, तो हमने वो स्टूडेंट्स के लिए जो डेडिकेटेडली पढ़ेंगे, बोर्ड्स में 95% लेकर के आएंगे, उनको ये बैच का टोटल मनी वापस करने का वादा किया है, प्रॉमिस किया है। और मुझे पता है आप लोग मेहनत करके रिजल्ट दे दोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हम आपको दे रहे हैं टेस्ट, जिससे आप अपनी जो प्रेपरेशन है उसको और बूस्ट कर सको। एग्ज़ाम्स जैसा फील चाहिए होता है ना, कि एग्ज़ाम में अगर पेपर आएगा तो कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एग्जाम प्रेशर झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा, लास्ट मोमेंट पे हाथ कांपने लगते हैं ना, डर लगने लगता है ना कि सब छूट रहा है, वो नहीं होगा। तीसरा, आपको यहाँ पर मिल रही है ई बुक्स और हार्ड कॉपीज़। अगर आप विजेता 2.0 प्रो का पार्ट बनते हो तो आपको ई बुक्स और हार्ड कॉपीज़ मिल रही होंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज़रूरी हैं। समझ आ रही है? और फोर्थ चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मिल रही है वो है कि अगर आप चाहते हो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो जो विजेता 1.0 है वो हम विजेता 2.0 के बच्चों को दे रहे हैं। सो बस आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, लग जाइए तैयारी में, क्योंकि आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं। और एक और बात बताऊँ, अगर आप Y484 कोड यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाता है, राइट। बस आपको करना क्या, आपको अड्डा की ऐप पर जाना है। आपके फ़ोन में अड्डा की ऐप होनी चाहिए, मतलब आपको किसी भी हाल में अपनी अड्डा की ऐप को यहाँ पर ओपन करके रखना है। आप अड्डा की ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो। जैसे ही डाउनलोड करोगे, देखो ये ऑप्शन आपके पास आएगा, ऑल कोर्सेज में जाना, ठीक है ना, क्लास 12th में जाना। जैसे ही आप क्लास 12th में जाओगे, आपको देखो ये बैच दिखाई दे रहा है, विजेता 2.0 प्रो क्रैश कोर्स, और ये दिखा हुआ है विजेता क्रैश कोर्स, दिस वन। आप इस पे जाओगे, दिस कॉस्ट 856 रुपीज़। बाय नाउ पे जाना, कोड यूज़ करना Y484, ये यूज़ ज़रूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है Y484। जैसे ही आप इस Y484 कोड को यूज़ करोगे, आप देखोगे यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट। 828 रुपीज़ का, और कम का आपको दिखने के लिए मिल जाएगा ये जब आप इसको अप्लाई करोगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया 813 रुपीज़ का, इसको अप्लाई ज़रूर करके देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम अगर आप प्रो के लिए जाना चाहते हो, विजेता 2.0 प्रो, आपको अगेन अपने सेक्शन पे जाना है K12 के, देखो इसको क्लिक करो, ये आपका
विजेता प्रो 12th का, विजेता 2.0 के लिए जाना है। ये विजेता बैच था जिसको मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। ये है विजेता 2.0 प्रो और ये है विजेता 2.0 प्रो, ठीक है ना। आप इस पे जाओगे, Y484 कोड यूज़ करोगे, आप देखोगे कि आपको ये कितना कम का मिल रहा है। यूज़ द कोड Y484 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। 84 Y484 देख रहे हो, जैसे ही अप्लाई किया 1242 रुपीज़ का मिल गया। 2142 से सीधा 1242 रुपीज़ का, जैसा आपको दिखाया गया था। जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो विजेता 1.0 था, तो आपको विजेता 1.0 नहीं लेना, जहाँ पे 2.0 लिखा हुआ है वो आपको लेना है, ठीक है। विजेता 2.0 प्रो बैच आपने देख लिया कि आपको कितने का मिल रहा है। अब जरा आप देखो विजेता 2.0 का क्रैश कोर्स आपको कितने का मिल रहा है बिना सैम्पल पेपर्स के, देखना तो है ही ना। तो ये जाओ आप इसके लिए, ये 1428 रुपीज़ का दिख रहा है, गो फॉर दिस। 856 रुपीज़ का हो गया, यूज़ करो कोड Y484। जैसे यूज़ करोगे ना आप देखो यहाँ पर आपको 828 रुपीज़ का ये बैच दिखा देगा, ठीक है ना। और आप अगर खुद से यूज़ करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप कॉइन्स यूज़ कर सकते हो। जैसे ही कॉइन्स यूज़ करोगे आपको ये 1813 रुपीज़ का मिल जाएगा। सो आई होप गाइस कि मैंने आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दी है और एक मोटिवेशन ज़रूर दे दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना कि क्या आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो चुके हो, क्या आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और क्या आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो।